क्योंकि XUV 700 को भी 5 स्टार्स हैं और पंच को भी है। लेकिन अगर वो लोग आपस में लड़ेंगे तो ये सब चीजें लोगों को फैक्ट्स पता होने चाहिए पहले कि GNCAP प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। जब 64 की स्पीड पे गाड़ी जो है वो बैरियर से लड़ती है उसका मतलब क्या होता है, और 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हैं बेस मॉडल से, तो फिर भी 3 स्टार है। अगर ये सब ना होता तो क्या होता? एक होते हैं क्रिटिकल इंजरी पॉइंट्स, मतलब जो है आपका हेड जहां पे चोट लगेगी तो जल्दी हार्म होगा, ज्यादा हार्म होगा। ऐसी नहीं है तो आपको 0 मिलेगा। अगर 6 एयरबैग्स नहीं है तो आपको 0 मिलेगा। 99% इंडियन गाड़ियों में वो स्टैंडर्ड नहीं है। इसको आप डायरेक्टली कंपैरिजन नहीं कर सकते। उसके 2 रीजन है, बहुत सिंपल से रीजन है। देखिए, जब भी कोई क्रैश टेस्ट आता है ना तो एकदम से लोग जो है कमेंट कर देते हैं, मतलब बिना प्रोटोकॉल्स को पढ़े हुए या फिर जो है थोड़ा लिमिटेड नॉलेज पे। और उससे क्या होता है ना कि मतलब लोगों में कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है कि क्या ये लोग सही बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। बहुत से लोग ऑब्वियसली मॉक करने के लिए बोलते हैं। अब जैसे मैंने रिसेंटली जो कमेंट्स देखे कैरेंस के क्रैश टेस्ट के बाद, उसमें मुझे देखने को मिल रहा है लोग कह रहे हैं कि इतने सारे सेफ्टी फीचर्स, इसका कोई फायदा ही नहीं हुआ, 6 एयरबैग्स का भी कोई फायदा नहीं हुआ, तब भी 3 स्टार है। और अर्टिगा जैसी गाड़ी देखो, 2 एयरबैग्स वगैरह हैं, तब भी जो है वो उतने बराबरी पॉइंट्स हैं, तो उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई यूजफुल वगैरह नहीं होता ये सब चीजें। तो ये सब चीजें लोगों को फैक्ट्स पता होने चाहिए पहले कि GNCAP प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, क्या चीज वो देखते हैं। सो बाय दिस वीडियो यू विल नो कि GNCAP क्या देखता है क्या नहीं देखता है, और जो चीजें नहीं देखता है वो हम ये चीज डिस्कस करेंगे क्या वो रियल लाइफ में जरूरी होता है कि नहीं होता है। और भी जो है सवाल हैं, जैसे लोग कह रहे हैं कि K1 प्लेटफॉर्म पे बनी है तो इस वजह से नहीं आया, और जो है वो कोई मतलब ही नहीं है, और ट्राइबर देखो इतनी बेटर है। तो क्या आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं? आइए देखते हैं वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सुयश और आप देख रहे हैं ड्राइव श्राइव। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल कि बहुत सारे एक्टिव सेफ्टी फीचर्स जो कैरेंस में हैं, जैसे आपका ESC हो गया, ब्रेक असिस्ट हो गया, VSM हो गया, ठीक है, और भी चीजें जैसे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वगैरह भी एक्टिव सेफ्टी में आ जाता है, और 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हैं बेस मॉडल से, तो फिर भी 3 स्टार है। अगर ये सब ना होता तो क्या होता? तो देखिए, इसका सिंपल जवाब ये है, अगर 2 एयरबैग होते तब भी 3 स्टार ही आते। उसका बहुत सिंपल सा रीजन ये है, GNCAP के जो नॉर्म्स होते हैं वो बाकी वर्ल्ड के दूसरे एनकैप से नीचे का, मतलब बेसिक नॉर्म्स होते हैं। उनका ये है कि हम आपको 2 एयरबैग्स जो है मिनिमम बोल रहे हैं, और उसके बाद हम तब भी जो है आपको 5 स्टार दे देंगे अगर आपका स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी अच्छी आई गाड़ी की तो। ठीक है, तो GNCAP जो है वो कभी भी एक्स्ट्रा एयरबैग्स के या फिर एक्टिव सेफ्टी फीचर्स के जो ABS वगैरह के अलावा जो एक्स्ट्रा हैं उसके कभी एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं देता है। ठीक है, इसको समझने का एक बहुत बेसिक सा तरीका है कि जैसे मान लीजिए कि 17 पॉइंट्स में से बहुत सी गाड़ियों के 16 पॉइंट्स हैं 5 स्टार के लिए, तो अगर उसमें जो है वो बेस मॉडल से ESC होता और 6 एयरबैग्स होते तो 17 के ऊपर थोड़ा निकल जाते पॉइंट्स। ठीक है, तो इस वजह से इन सब चीजों के अभी तक पॉइंट्स नहीं होते थे GNCAP में। जो न्यू रेगुलेशंस आ रही हैं उसमें जो है वो ESC 3 पॉइंट सीट बेल्ट के पॉइंट्स ऐड होंगे, लेकिन वो अभी आएंगी, रेगुलेशंस अभी आई नहीं। तो इस वजह से ये 3 स्टार रेटिंग सिर्फ और सिर्फ फ्रंटल क्रैश की रेटिंग है और साइड वाला क्रैश की रेटिंग नहीं है। द सेकेंड थिंग इज, लोग बोलते हैं कि साइड वाला क्रैश हुआ तो है, अब उसकी रेटिंग नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखिए, साइड वाला क्रैश जो हुआ है उसका वो सिर्फ UN 95 रेगुलेशंस को चेक करने के लिए हुआ है। वो रेगुलेशंस में ये है कि साइड क्रैश करेंगे, ये इसको पास करती है गाड़ी की नहीं करती है, वो पास हुआ है, लेकिन उसके कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड नहीं हुए। तो ये बात समझनी जरूरी है बहुत से लोगों को। बहुत सिंपल सी चीज है, अगर जो है वो साइड सेफ्टी मतलब हेड सेफ्टी या फिर जो है वो यहाँ के सेफ्टी है, इन कर्टेन एयरबैग्स और साइड एयरबैग्स का अगर पॉइंट्स ऐड हुए होते तो जो डायग्राम्स हैं उसमें यहाँ का भी जो है वो डमीज का वो बना होता कि येलो है कि रेड है कि क्या है, लेकिन एज सच जो है यहाँ की सेफ्टी, साइड की सेफ्टी जो है उसमें पॉइंट्स में एड अप नहीं हुई है। सो सिर्फ और सिर्फ फ्रंटल जो क्रैश टेस्ट है उसका रिजल्ट है 3 स्टार्स। दूसरा सवाल, तो अर्टिगा जैसे हो गई, मराजो हो गई, ट्राइबर हो गई, तो अर्टिगा में ये सब एक्टिव सेफ्टी फीचर्स प्लस 6 एयरबैग ना होने की वजह से भी 3 स्टार है, बाकी दोनों गाड़ियां 4 स्टार हैं।
तो ये तो बहुत ही बेटर गाड़ियां हुई। देखिए, इसको आप डायरेक्टली कंपैरिजन नहीं कर सकते। उसके दो रीजन है, बहुत सिंपल से रीजन है। पहली चीज ये कि इन तीनों गाड़ियों में जो एक्टिव सेफ्टी फीचर्स हैं वो स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है, मतलब बेस मॉडल से आपको नहीं मिलते। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट देख रहे हैं, क्योंकि उसमें तो एक्टिव सेफ्टी फीचर काउंट ही नहीं हुए, बिकॉज यूरो एनकैप में जो है वो और बाहर के टेस्ट जो होते हैं उसमें ईएससी काउंट होता है। अगर ईएससी नहीं है तो आपको 0 मिलेगा, अगर 6 एयरबैग्स नहीं है तो आपको 0 मिलेगा। लेकिन जीएन कैप में ईएससी नहीं है, 6 एयरबैग्स नहीं है, फिर भी आपको 5 स्टार मिल सकते हैं, बिकॉज जीएन कैप जो है वो ईएससी और ये सब चीजें जो है इतना मतलब उसकी मैटर नहीं करता जीएन कैप में, उनके नॉर्म्स में, ठीक है। लेकिन रियल लाइफ में ये सब चीजें करता है। उसके एक बहुत सिंपल सा रीजन है कि ईएससी जो होता है वो स्टडीज में भी ये है कि आपकी गाड़ी जो सिंगल कार एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें एक गाड़ी पेड़ में लड़ जाती है या फिर जो है वो डिसबैलेंस होकर किसी और गाड़ी में लड़ जाती है, उसमें 40% जो है वो रेट्स मतलब एक्सीडेंट रेट्स डाउन करता है ईएससी अलोन। बाकी आप सोच लीजिए वीएसएम, ब्रेक असिस्ट, 4 डिस्क ब्रेक्स वगैरह कितना कम करते होंगे जो एक्सीडेंट्स हैं उनको। तो जब एक्सीडेंट होगा ही नहीं तो वो ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज ये कि आप डायरेक्टली इन गाड़ियों को कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। अब दूसरी एक और चीज लोगों को नहीं पता होता है जीएन कैप के बारे में, कि जब 64 की स्पीड पे गाड़ी जो है वो बैरियर से लड़ती है, उसका मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन। उसका मतलब मैं आपको बताऊं, उसका मतलब ये होता है कि वो रेप्लिकेट कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन जिसमें एक गाड़ी अपने खुद के वेट की गाड़ी से लड़े और दोनों 50-50 की स्पीड पे आ रही हो, आमने सामने लड़े, उसको रेप्लिकेट करता है। तो कीवर्ड इज अपने वेट की गाड़ी। अब मैं आपको वो वेट क्यों कीवर्ड बोल रहा हूं, क्योंकि मैं आपको सिंपल सी चीज बताऊं, जैसे ड्राइवर है तो वो है अगर उसका क्रैश टेस्ट व्हीकल का वेट देखा जाए तो वो है 1166 किलोस, ठीक है। इससे 200 किलोस लगभग भारी अर्टिगा का वेट है 1363 किलोस, और उससे भारी 1636 किलोस जो है वो कैरेंस की जो पर्टिकुलर गाड़ी टेस्ट हुई है, प्लस उसमें जो डमीज रखी थी अंदर उसका वेट है। तो अब आप डिफरेंस देख लीजिए, ट्राइबर और कैरेंस के वेट में जो है लगभग 500 किलो का फर्क है, और इनसे भी भारी मराजो है। तो हम डायरेक्टली जो है अलग अलग वेट्स की गाड़ी का कंपैरिजन नहीं कर सकते स्टार रेटिंग देख के, क्योंकि वो स्टार रेटिंग उस पर्टिकुलर वेट के हिसाब से दी गई है। और बहुत ही मैंने एक वीडियो में बात भी करी थी, दूसरी वीडियो में, अगर आपको देखनी है तो देख लीजिए, इट्स अबाउट रियल लाइफ क्रैश सिनेरियोस। उसमें मैंने बोला था कि ये प्रूव्ड है बाय आईआईएचएस कि अगर बड़ी गाड़ी को, भारी गाड़ी को छोटी गाड़ी से आप टकराओगे तो ज्यादातर मोमेंटम छोटी गाड़ी पे ही ट्रांसफर होगा, हल्की गाड़ी पे ट्रांसफर होगा जो हल्की है। तो इस वजह से जो है वो हल्की गाड़ी को ज्यादा नुकसान होता है। सो दिस इज द थिंग वाई जो भारी गाड़ियां हैं उनको 5 स्टार 4 स्टार बनाना मुश्किल होता है। दैट्स वाई जो कार्स हैं जैसे एक्सयूवी 700 है, उनकी इतनी रिस्पेक्ट है, उनकी रिस्पेक्ट करनी भी चाहिए मतलब मार्केट में, क्योंकि एक्सयूवी 700 को भी 5 स्टार्स हैं और पंच को भी हैं। लेकिन अगर वो लोग आपस में लड़ेंगे तो पंच में बहुत ज्यादा नुकसान होगा एक्सयूवी 700 से। सो दिस इज द रीजन कि हमें डायरेक्टली नंबर्स जो हैं वो कंपेयर नहीं करने चाहिए। तो यही रीजन इसमें भी आ जाता है। और दूसरा रीजन मैंने आपको बता दिया, एक्टिव सेफ्टी फीचर्स। आप खुद बताइए कि आप चाहते हैं कि जो है वो आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए फिर आप बच जाएं, कि आप ये चाहते हैं कि होने से ही बच जाए, ठीक है। तो पहले जो है वो यूरो एनकैप आईआईएचएस में एक्टिव सेफ्टी फीचर्स देखे जाते हैं, देन उसके पॉइंट्स ऐड करके उसके बाद पैसिव के पॉइंट्स ऐड करे जाते हैं। सो दिस इज द रीजन व्हाई जो गाड़ियां हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, मतलब मराजो, ट्राइबर, कैरेंस और अर्टिगा, वो किसी ना किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज्ड है। मतलब वहां पे क्या है कि एक्टिव सेफ्टी फीचर में पैसे नहीं लगाए ट्राइबर और मराजो में, जो ईएससी है वो स्टैंडर्ड नहीं है। यहाँ पे क्या है कि स्ट्रक्चरल जो रिजिडिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है कैरेंस और अर्टिगा में। दोनों ही खतरनाक हैं, दोनों ही जगह कॉम्प्रोमाइज है। तो ये जो है वो दिमाग में लेके चलना चाहिए। देखिए और मैंने ऐसे भी जो है वो कमेंट्स देखे हैं जिसमें ये है कि 6 एयरबैग्स का कोई फायदा नहीं है जब तक शेल अच्छा ना हो, या फिर जो है वो अर्टिगा का आप देखिए बिना 6 एयरबैग्स के भी 3 स्टार है। तो देखिए उसका सिंपल सा जवाब ये चीज है कि दोनों बातें ठीक हैं। शेल स्ट्रांग होना चाहिए,
लेकिन अब अगर आप जो है वो एक एनॉमली देखें रियल लाइफ एक्सीडेंट की, उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सामने से प्रॉपर एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, उसमें जो है दो तरीके के पार्ट्स होते हैं बॉडी में। एक होते हैं क्रिटिकल इंजरी पॉइंट्स, मतलब जो है आपका हेड जहां पे चोट लगेगी तो जल्दी हार्म होगा, मतलब ज्यादा हार्म होगा। और दूसरे पॉइंट्स होते हैं मतलब पैर के आसपास का पेडल एरिया। तो जब प्लेटफॉर्म अनस्टेबल होता है, इसका मतलब ये है कि जो पेडल इंट्रूजन है एक्सीडेंट से वो ज्यादा हो गया है, तो आपके पैर में चोट आ सकती है, ठीक है। और अगर आप मतलब डायग्राम्स देखें तो हेड वगैरह के और चेस्ट वगैरह के बहुत ही आसपास हैं कैरेंस और अर्टिगा के। लेकिन अगर आप रियल लाइफ सिनेरियो देखें तो जैसे जो है एक गाड़ी है जिसमें 6 एयरबैग हैं और एक में नहीं है, तो जीएन कैप तो ये चीज नहीं देखता है। लेकिन रियल लाइफ में ये है कि आपका जो साइड एयर मतलब कर्टन एयरबैग है वो आपके हेड को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो अगर साइड से कोई एक्सीडेंट होता है फिर कुछ होता है तो वो जो सॉलिड मेटल फ्रेम है उससे आपका अगर हेड लगेगा तो क्रिटिकल एरिया में आपको साइड या पीछे जो है वो इश्यू हो सकता है। बहुत सी ऐसी वैसे 5 स्टार गाड़ियां भी हैं इंडिया में जिनका जब जो है वो एयरबैग पे लग के रिबाउंड हुआ तो उनका खोपड़ी मतलब ऑब्वियसली डमीज की खोपड़ी जो है वो स्ट्रक्चर में लगी जाके। लेकिन क्योंकि जीएन कैप यहाँ की इंजरीज जो है वो नोट नहीं करता है पीछे की, इस वजह से उसके पॉइंट नहीं कटे, ठीक है। तो ये चीज जो है यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये चीज इस पर्टिकुलर क्रैश टेस्ट में मायने नहीं रखती है, बट इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन रियल लाइफ क्रैश सिनेरियोस। सो दिस इज अ डिटेल्ड वीडियो फ्रॉम माय साइड। आप ये मत सोचना कि मैं किसी भी तरीके का डिफेंड कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने जो है वो ये चाहता हूं कि किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं होना चाहिए। जो बेसिक एक्टिव सेफ्टी फीचर्स हैं वो भी अपनी जगह होने चाहिए, मतलब जो है ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल वगैरह भी होने चाहिए। और दूसरी जगह जो है वो हमारे वो शेल मतलब तगड़ा होना चाहिए और 6 एयरबैग्स वगैरह भी होने चाहिए, स्पेशली प्रीमियम गाड़ियों में। और ईएससी जो है वो बहुत महंगी टेक्नोलॉजी नहीं है जो मतलब बहुत मुश्किल होती है लगानी, लेकिन मैक्सिमम 99% इंडियन गाड़ियों में वो स्टैंडर्ड नहीं है। तो मतलब ये मतलब नहीं है कि जो है आप लोअर मॉडल लो तो आपकी सेफ्टी का जो है वो कोई मतलब ऐसा कोई वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द रीजन व्हाई आई मेड दिस वीडियो। तो ये सारी मिथ्स और सारे मिसकंसेप्शन जो है वो आपके मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में सही हुए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, और बहुत अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना जो है वो जिनको जीएन कैप के नॉर्म्स और रूल्स का जो है वो एक तरीके से इतना आइडिया नहीं है। सो दिस इज ए डिटेल्ड वीडियो फ्रॉम माई साइड। और मिलते हैं। आप हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, और जो पीछे बैठ रहे हैं ना उनको भी सीट बेल्ट पहनाइए, ठीक है। सो लेट्स मीट अगेन।